लगातार बारिश के बाद बाढ़ से देश के कई हिस्सों में हालात बिगड़े हुए हैं। कई ऐसे इलाके जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और लोगों की मुश्किलें इसकी वजह से बढ़ गई हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से मुश्किलें आगे भी बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। असम में बाढ़ का कहर, 26 जिले बाढ़ में डूब गए हैं। मरने वालों की तादाद 52 तक जा पहुंची है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ में 17 लाख लोग फंसे हैं। राज्य के गोलाघाट, लखीमपुर और नागौन सबसे ज्यादा बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 20 से 25 जानवरों की मौत हो चुकी है और पार्क का 70 से 80% हिस्सा पानी में डूब चुका है। काजीरंगा नेशनल पार्क में राहत और बचाव का काम जारी है। कई जानवरों को रेस्क्यू भी किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस फोर्स और फॉरेस्ट फोर्स की तैनाती भी की गई है। असम के नगरबेरा में स्थानीय लोगों ने पानी में डूब रहे बाघ के बच्चे को बचाया। बाढ़ के पानी में ये शावक फंसा था। एएसडीएमए के मुताबिक करीब 2240 गांव पानी में डूब गए हैं। करीब 86,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। इम्फाल में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। अधिकारियों ने कहा बाढ़ पीड़ितों को मुहैया कराया जा रहा है जरूरी खाने और पीने का सामान। मणिपुर के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के वाइस चेयरपर्सन ने इम्फाल में बाढ़ की हालत को काफी गंभीर बताया। कहा केंद्र इन हालात को गंभीरता से ले और जरूरी मदद पहुंचाए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के निचले इलाकों में पानी भरा। बड़ी तादाद में फंसे लोगों के लिए राहत ऑपरेशन जारी है। 5 सदस्यों की सेंट्रल टीम ने इम्फाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट इलाके सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुए। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए सेंट्रल टीम पहुंची। राहत कैंपों का भी दौरा किया। कैंपों में जो लोग रह रहे थे उनसे मुलाकात कर उनकी परेशानी जानी। गुजरात के मोरबी में बादल फटा है। 5 घंटे में 14 इंच बारिश हुई। निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भरा। बांसवाड़ा की नदी में बहे एसडीएम आरडी मीणा का अब तक कोई पता नहीं। कल तेज बहाव में पुल में बह गई थी कार। एसडीएम की तलाश में एनडीआरएफ की टीम भी जुटी। कार का ड्राइवर 1 किलोमीटर दूर पेड़ के सहारे अपनी जान बचा पाया। बारिश की वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में नदियां उफान पर हैं। NH90 पर 12 भोपाल मार्ग बाधित है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह से तेज बारिश हुई। दफ्तर जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिहार में भी नदियां उफान पर हैं। मुंगेर जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी के पहुंचने का खतरा बना हुआ है। मुंगेर में बढ़ते जलस्तर की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर गंगा में समाई हैं। गंगा किनारे NH80 के पास दर्जनों पंचायत में कटाव जारी है। नेपाल में लगातार बारिश से कोसी और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। बिहार के सुपौल के कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। सुपौल जिले की कई पंचायतों में बाढ़ से बड़ी तबाही। कई एकड़ में फसल बर्बाद हुई है बाढ़ के पानी की वजह से। बिहार के पूर्णिया में नदी के कटाव ने मुश्किल बढ़ा दी है। सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा गई है। पूर्णिया में रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी जा पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने कटाव से निजात दिलाने के लिए प्रशासन से मदद मांगी है। बिहार के कटिहार में महानंदा नदी का कहर। हजारों एकड़ में लगी हुई फसल बाढ़ के पानी में डूब गई है। लोगों को नुकसान हुआ। महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटिहार में बांध के करीब वाले इलाके पानी में डूब गए। पानी में फंसे हुए लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। कटिहार के जिला मुख्यालय का सड़क संपर्क दर्जनों पंचायत से टूटा। जिले के सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कटिहार में बाढ़ की वजह से स्कूलों की पढ़ाई भी ठप है। शहर का चचरी पुल जानलेवा बन चुका है। कटिहार के कई इलाकों में बाढ़ के पानी की वजह से लोगों की दिक्कत बढ़ गई है। प्रशासन से नाव मुहैया कराने की गुहार लगाई है ताकि एक जगह से दूसरी जगह लोग जा सकें। बिहार के सासाराम में कैमूर पहाड़ी पर हुई भारी बारिश के बाद तबाही है। पहाड़ी नदियों में तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है। सासाराम में पहाड़ी नदी के उफान में एक युवक फंसा। कड़ी मशक्कत के बाद टहनियों और लकड़ी के सहारे इस युवक को बाहर निकाला जा सका। बिहार के समस्तीपुर में लगातार बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। समस्तीपुर में नदियों के बढ़ते जल स्तर से लोग डर गए हैं। कटाव के खतरे से निपटने के लिए मंत्री और सांसद से मदद की गुहार लगाई है। बागमती में पानी बढ़ने के बाद नदी की पूजा भी हो रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नदी ही उन्हें इस संकट से बचा सकती है।
बिहार के मुंगेर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। सुरक्षित जगह तलाशने में स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ से बचने के लिए प्रशासन की तैयारी। नदी के कटाव को रोकने के लिए भराव का काम चल रहा है। मोतिहारी में एक दिन में 4 बच्चों की डूबने से मौत हुई। 2 बच्चे तालाब में नहाते वक्त डूबे। एक घर के सामने गड्ढे में गिरा। बोकारो में बारिश के बीच बिजली गिरने से एक युवक की मौत हुई। खेत में मवेशी चराते वक्त यह हादसा हुआ। यूपी के कई शहरों में बाढ़ से बिगड़े हालात। बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी ने गोंडा में कहर मचाया है। गोंडा के करनैलगंज तहसील के 10 गांव में भारी तबाही मची। सैकड़ों लोगों ने बांध और राहत शिविर में शरण ली है। गोंडा में जिला प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को मदद का भरोसा दिया। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को लंच पैकेट और साथ ही जरूरी सामान बांटे हैं। फैजाबाद और अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने की आशंका बनी हुई है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे सटे हुए गांव में रह रहे लोगों पर खतरा ज्यादा बढ़ चुका है। कटान तेजी से होने की वजह से नदी का पानी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। बाढ़ ने बलरामपुर में तबाही मचा दी है। नदी के कटाव की वजह से 91 घर नदी में समा गए। गाजीपुर में नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ का खतरा। नेपाल से पानी छूटने के बाद मोहना और घाघरा नदी उफान पर है। यूपी के मिर्जापुर में 10 दिनों की बारिश से गंगा उफान पर। अब तक 4 की मौत, 50 परिवार बेघर हुए। राजस्थान के सिरोही में बारिश की वजह से सुकली नदी का जलस्तर बढ़ गया। तेज बहाव में पुलिसकर्मी गाड़ी समेत फंसे। गाड़ी पलटने से पहले ही कूदकर अपनी जान बचा ली। माउंट आबू में तेज बारिश से झोपड़ी पर दीवार गिरी। 2 लोगों की मौत और 7 घायल हुए हैं। रात को सोते वक्त यह हादसा हुआ।